पहाड़ी भाइयों को कितनी सर तकलीफ है, उसी प्रकार से सर एक बात बकरवाल गुजर सर लोगों एक को बात क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूं। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा और मैं इस विषय में जरूर सर कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आइए कुलवंत सिंह जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुलवंत सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा। आप बैठिए तहसील कुलवंत जी, शिकारपुर- बैठिए कुलवंत जी, बैठिए। हाँ, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर, मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर, अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूसा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है। जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ये सभी ज्यादातर 200 किसानों ने नहीं, लगभग 30 से 40 किसानों ने ये तेल बीज का उत्पादन करा। उत्पादन करने के बाद तेल निकाला और फिर उसको हमने बिक्री शुरू करा। ये सरसों का जो सामान्य तेल पहले हम जो उपयोग करते थे और आप जो कर रहे हैं, सामान्य फर्क क्या है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समझना है तो फर्क क्या है? ये जैसे साइंटिस्टों द्वारा बताई हुई जानकारी ये है कि जो स्वास्थ्य के मानकों पे अगर हम चिकनाई देखें तो भारत में कोई भी चिकनाई स्वास्थ्य के मानकों पे पास नहीं है। अगर उसे जनरली लोकल भाषा में समझे, जैसे हार्ट पेशेंट वालों को लिए या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है उनके लिए चिकनाई के लिए मना कर दिया जाता है कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न ही उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखिए, आप पूसा संस्थान के साथ मिलकर बीज उत्पादन भी करते हैं, साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। ये बीज उत्पादन एक प्रकार से किसान को सीधा लाभ पहुंचाने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे सर अच्छे बीज मिलना, ये एक प्रक्रिया, और अच्छे बीजों से को बोने से लेकर कटने तक संस्थान के साइंटिस्टों द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस करते रहना। तो आत्मविश्वास बने रहना मुझ में भी और मेरे साथ के सभी किसानों में भी, और एक सामाजिक सम्मान भी मिलना, प्रतिष्ठा बनी है समाज में सभी किसानों की कि ये पूसा संस्थान के लिए बीज उत्पादन करते हैं। तो उससे जो देखने से दूसरे किसान भी प्रेरित होते हैं जी, और वो दूसरे बीज भी किसान करते हैं। पूसा के साथ जुड़ गए, वैज्ञानिकों से जुड़ गए, आपके अपने अनुभव अच्छे होंगे और किसानों का भी मन करता है पूसा के और वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ने का मन करता है उनका। नहीं, हर साल बढ़ रहे हैं सर किसान, हर साल किसान उस प्रक्रिया को देख के बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आपने सरसों के तेल के लिए खेत से बाजार तक एक पूरी चेन विकसित की है जी। आपको इसमें शुरू में तो जरा ये कठिन काम है, इतना सारा बीज से बाजार तक चीजों को ले जाना, तो आपको कहीं न कहीं मदद की जरूरत पड़ी होगी। को सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती रही है, उसमें क्या आपका अनुभव है? नहीं, सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता भी मिली है और तकनीकी ज्ञान भी, वो चाहे संस्थान हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, और चाहे कृषि अधिकारी हो जिले लेवल पर, उन्होंने भी सबने गाइड करा है और उस गाइड का हमने लाभ मिला है सभी किसानों को। कुलवंत जी, आप उदाहरण है कि जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है
कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। आप जैसे जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप और किसानों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार और किसानों को जोड़ करके एक पूरे माहौल को बदल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जुड़े हुए बाकी सब किसानों से भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं गोवा। श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी पेडनेकर जी। माननीय दर्शना जी प्रणाम। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप आमच्याकडे किती शेत उस पर क्या 4 खेती एकर। करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करतात? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है।